अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाज़रीन, इस वक्त मैं गोल चौक पर मौजूद हूं। अगर आप कैपिटल इनक्लेव से थोड़ा इंटर हों तो ये रास्ता आता है, जिन्ना गार्डन की तरफ ये जाता है। और काफ़ी अरसे से ये जो रास्ता था ये खस्ता हाल था, और अब जो मैनेजमेंट कमेटी है जिन्ना गार्डन की इस रोड की तामीर का काम आज बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया, और इसमें मैं भरपूर क्रेडिट दूँगा मैनेजमेंट कमेटी जिन्ना गार्डन को, बिलखुसूस जो सदर हैं चौधरी करामत साहब और जनरल सेक्रेटरी वाजिद नसीम शाही साहब की काविश से ये रोड जो है वो अब तामीर हो रहा है, जिससे जिन्ना गार्डन के रहायशी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे कबल जिन्ना गार्डन को पार्क की सूरत में भी तोहफा दिया। तो मैं वाजिद नसीम शाही साहब से बात करूंगा। सर, देखा जाए तो ये रोड जो है ये बेसिकली कैपिटल इनक्लेव की टेरिटरी में आता है, तो आपने इसकी तामीर का काम शुरू किए, लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे और क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और मैं रिहायशियों के तावन से जो है ना बार एक डिमांड थी कि रोड बनाई जाए, तो हमने लास्ट 3 महीने पहले एक मीटिंग की थी कैपिटल की मैनेजमेंट के साथ। कैपिटल की पूरी टीम ने हमें यकीन दिलाया था कि वो दिसंबर में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर तैयार कर देंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनकी पूरी टीम का कि इनकी डेवलपमेंट टीम RNU और जितनी भी कैपिटल इनक्लेव की इंतज़ामिया हैं, उन्होंने हमारी जो देरीना है कि मुतालबा था, हमारी ख्वाहिश थी तमाम रिहायशियों की जिन्ना गार्डन की, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने इस मेन रोड को, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट का रास्ता है, ये इन्होंने हमारे साथ ताउन किया और इसको बर वक्त मुकम्मल किया। हम इनकी पूरी इंतज़ामिया के शुक्रगुज़ार भी हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इसी तरीके से हमारे अच्छे नेबर्स हैं और हम एक दूसरे के काम आएँगे तो इंशाअल्लाह लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का बाइस बनेंगे। ठीक है। तो आज बेसिकली दिन तो तमाम जिन्ना गार्डन के रहायशियों के लिए बहुत बड़ा दिन है कि उनको ये तोहफ़ा कैपिटल इनक्लेव की इंतज़ामिया की तरफ से ये रोड बना के दिया जा रहा है। और ये कैपिटल की पूरी जो टीम है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाय मेन से लेकर जितनी गलियाँ रोडें हमारी सराउंडिंग में आती हैं ये सारी परफेक्ट होंगी। यहाँ ग्रीन ये एरिया भी डस्ट से पार्क होगा, तो हम तमाम जो ये माहौल अच्छा बनेगा इंशाअल्लाह। ये दोनों सोसाइटियों के लोग इन दोनों इंतजामिया को इंशाल्लाह ज़रूर सराहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिन्ना गार्डन के रिहायशियों के अलावा इस रोड से और कौन कौन से इलाके मुस्तफ़ीद होंगे? सर, ये जितने देहात हैं सराउंडिंग के, लोईबेर हो गया, चुचा हो गया, बुक्कर हो गया, ये तमाम जो है ना गाँव ये ऑलरेडी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इसी तरह गागड़ी में हुसैनाबाद और जो है ना डोक्शियाँ वगैरह तक के लोग भी ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं। इवन नेवल के लोग भी, मैक्सिमम लोग जो है ना ये रास्ता हवेली से इंटर होते हैं और वो नेवल में दाखिल होते हैं। तो ये एक तरह सदका जारिया है तमाम सोसाइटियों, देहातों और ये लोगों के लिए सदका जारिया था ये रोड। और इस रोड को पुख्ता करना आज मैं कहता हूँ कैपिटल इनक्लेव की इंतज़ामिया के हम शुक्रगुज़ार भी हैं और उनको मुबारकबाद भी देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जनरल सेक्रेटरी वाजिद नसीम शाही साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। लोगों का दरीना मुतालबा था क्योंकि ये रोड जो है वो इसमें हर वक्त डस्ट भी रहती थी, लेकिन अब इसकी तामीर का काम शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह इसके इर्द गिर्द भी सब्ज़ हरियाली भी होगी और जो है ये इन्वायरमेंट भी फ्रेंडली होगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ साइड इंचार्ज जिन्ना गार्डन सरदार अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। रिसेंटली हम आपको बताया कि जिन्ना गार्डन के एक पार्क की भी तामीर का काम शुरू हुआ, मुकम्मल हुआ, लोगों को बड़ा रिलीफ मिला। काम यहाँ पर हो रहे हैं, तरक्याती काम, और अब ये जो सड़क बन रही है इससे भी जिन्ना गार्डन के रिहायशी बड़े मुस्तफ़ीद होंगे। सरदार साहब, मैनेजमेंट कमेटी इतना काम कर रही है, हम आपका हर जो काम है कवर करते हैं, चाहे वो पानी के मसले हों, बिजली के हों, सड़कें के हों, इसके बावजूद भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। जब भी ऑफिस आते हैं तो लोगों की शिकायत होती हैं, क्या वजह है? इतना काम होने के बावजूद लोग क्यों खुश नहीं हो पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खबरनामा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और लोगों तक हमारी बात पहुँचाने में आप मावन साबित हुए, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा। असल में जी मसला ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ इस रोड को ही देखें, ये जो जिन्ना गार्डन का फेस था, तो पिछले 20 साल से ये खंडरात जो थे जी वो सबको पता था कि इवन के जनाब 3, 4, 5 साल मुझे भी हो गए हैं जी। तो रोज़ाना जिन्ना गार्डन की जितनी आबादी है, जितने हमारे रिहायशी हैं या कम्यूनिटी जो भी है, बिजनेस कम्यूनिटी है, वो सब इस बात पर पुरज़ोर इसरार कर रहे थे कि जनाब ये जिन्ना गार्डन का फेस है, और अगर फेस सही नहीं है जी तो मसला जो है जी गंभीर बनता है। तो लोग जो रिहायशी हैं वो ये भी कह रहे थे कि हमारे मेहमान आते हैं और जनाब इस खड्डों खंडात में से जब गुजरते हैं जी तो हमें आकर कहते हैं कि हमारी गाड़ियों के जनाब पुर्जे जो है ढीले हो गए हैं जी। तो आप किस जिन्ना गार्डन में रहते हैं जी? आप तो जो एक देहात का मंजर पेश कर रहा था, तो ये रोड काफ़ी बड़ा था और इस पर जो है जी ये रोड जो दुआ चौक से आगे ये कैपिटल वालों का था। तो अब उनसे जो है जी वो या तो खुद काम कराते तो या हम उनसे तावन करते। इसी तरह जनाब जो SMC ने यानी अपने कामों के अलावा जो बाकी जो काम किए हैं कि इसी तरह जो है जी वो कुरंग टाउन में एक बहुत बड़ा मसला था, वहाँ एक रोड बनाया है हमने जनाब
और काफ़ी अखराजात से बनाया है। हालांकि वो भी MC का इतना काम नहीं था, लेकिन उससे जनाब कुरंग टाउन के रिहायशियों को तो इंशाल्लाह वहाँ तो उनको सहूलत मिली है, लेकिन साथ PWD DHA तक लोगों को सहूलत मिली है। इसी तरह ये अमरात वाला रोड था, ये अमरात वाला रोड भी हमारा नहीं था, लेकिन असल में हमारे जो रिहायशी थे इनका दरीनम जो है मसला था, वो बार बार कह रहे थे कि जनाब ये रोड जो है जो होना चाहिए। वो भी MC अपने अखराजात पर अल्लाह का शुक्र है जी वो भी कर रही है। इसी रोड के बारे में जब हमने सोचा है कि जनाब इसका कोई हाल नहीं है, तो फिर हमने उनके साथ इश्तराक किया है जी, और आज ये रोड जो है जी करोड़ों रुपए की असफाल्ट जो है जी यहाँ डाली जाएगी, और ये जना गार्डन का जो फेस को हम जो है जी रोशन करेंगे जी, और ये इंशाल्लाह जनाब लोगों की जो है जी वो एक आज खुशी भी होगी कि ये सबसे बड़ा मसला था। तो आज हम इस रोड को जनाब ये हमारे सदर हाजी करामत साहब, सेक्रेटरी जनरल वाजिद नसीम साहब, जितने भी हमारे साथी थे, हमने मुशावरत की है और आज ये रोड बन रहा है जी, और ये जना गार्डन के लिए एक और नया तोहफ़ा है। बाकी आपने कहा है कि जनाब लोग तनकीद करते हैं जी, देखिए ये हमने तनकीद को जो है जी बड़े ऐसा तरीके से बर्दाश्त किया और कर रहे हैं जी। लोगों ने हमें इज़्ज़त दी है जी, लोगों ने हमें वोट दिए हैं जी, हमने उनसे वादे किए हैं जी, और अल्लाह का शुक्र है जनाब हम पूरे वादों पर जो है जी जो है वो मुकम्मल उतर रहे हैं जी, और ये अल्लाह की मदद से है जी। बाकी जो तनकीद करने वाले वो अपना काम करते हैं जी, इंशाल्लाह हम अपना काम करेंगे। अब जो बाकी पीरियड रहता है इनमें हम बाकी भी जितनी मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह लोगों की दुआएं लेंगे जी। हमें तनकीद करने वालों पर कोई एतराज़ नहीं है, उनका काम है तनकीद करना। चंद एक अफराद हैं, अगर वो कर भी देते हैं जी हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, हम काम कर रहे हैं और हमारा काम बोलेगा जी। वाइस प्रेसिडेंट FECH हमारे साथ आसिफ तनोली साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर आज बड़ा खुशी का दिन है, इंटरेस्ट पॉइंट था ये जना गार्डन का, लोग यहाँ से ट्रैवल करके इंटर होते थे, अंदर तो बहुत सारे काम हो रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट पे काफ़ी मसाइल थे, आज वो भी हल हो गए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इधर तशरीफ़ लाए और आप इधर कवरेज कर रहे हैं। देखें आपको चूँकि आपके इल्म में है कि ये मेन एंट्रेंस थी और इधर से बहुत से लोगों की सुबह शाम आमद-ओ-रफ्त होती थी, तो चूँकि ये रोड बहुत ज़्यादा खस्ता हाल थी और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था, तो ये हमारी कैपिटल इनक्लेव की जो इंतज़ामिया है इनसे कई दफ़ा मीटिंग्स हुई थी इस रोड के हवाले से, लेकिन ये जो मामलात कुछ नहीं हो पा रहे थे। तो लास्ट 3 माह पहले हमारी इनसे मीटिंग हुई, तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि जी हम ये मुश्तरका ताउन से इस रोड को करेंगे। तो इस रोड पे जो है ना सब बेस का काम फिर कैपिटल इनक्लेव की इंतज़ामिया ने किया, उसके हम बहुत उनके मशकूर हैं, उन्होंने ताउन किया हमारे साथ। और इसका जो असफाल का काम है वो हमारी मैनेजमेंट कमेटी FECH वो कर रही है। तो इससे ये है कि इंशाल्लाह ताला जितने भी यहाँ के जो आबादी है उसको बहुत फ़ायदा होगा, और जो मामलात हैं इस तरह इससे पहले भी आपको भी पता है कि हमारा कुरंग टाउन का इंट्रेंस का मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। इसके साथ हमारा जो जना गार्डन का इशू है, क्योंकि जो U टर्न हमारा है जना गार्डन का वो अब आगे चला गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। अभी जो PWD जो इंटरचेंज है वहाँ से भी हमने लिंक कर दिया, काम हो रहा है वहाँ पर, वो भी इंशाल्लाह कारपेंटर का काम उम्मीद है कि चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। तो इस सिलसिले में जो हमने अपने जो वोटर्स थे, जो हमारे जिन लोगों ने हमें वोट दिया, उनसे जो हमने कमिटमेंट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम अपने टारगेट से अचीव कर रहे हैं, और काफ़ी काम जो हुए और जो काम रह गए वो भी इंशाल्लाह जो है वो इंशाल्लाह करीब पाया तकमील को पहुँचेंगे। इसके साथ साथ जो मुतासरीन हैं उसके वाले से भी मैं आपको बता दूँ कि फ़ेज़ 2 के जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो से लोग जो से है ना मुतासरीन हैं, उनके लिए भी करीब जो है ना हम पोजेसन देंगे प्लॉट्स का, क्योंकि हमारा LOP ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। NOC का जो मामलात हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, उस पर भी काफ़ी वर्किंग हो चुकी है, तो वो भी इंशाल्लाह करीब लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। फाइनेंस सेक्रेटरी इरफान तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। फाइनेंस का काम सारा देखते हैं, जिस एरिया पर अभी काम हो रहा है अगर देखा जाए तो ये एक तो जना गार्डन की टेरिटरी भी नहीं है, और लेकिन कहा जाता है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। लोग कहते हैं जी हमारे मेहमान जना गार्डन में आते हैं और इस रास्ते को इस्तेमाल करते, तो ये कौन सा गार्डन है? अभी इसका काम हो रहा है, तो क्या कहेंगे, लोगों को कितना फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट के बारे में ना, तो ये था बेसिकली इंटरेस्ट पॉइंट था हमारे जना गार्डन के रेजिडेंट्स जो है ना, उनका एक बहुत पुराना ये मुतालबा था कि इस रोड को ना कारपेट किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना जना गार्डन की तकरीबन 70 to 80% जो इंटरेस्ट है ना वो इस रास्ते से होती है। ठीक है, अभी आपको पता है कि PWD के पास नया इंटरचेंज भी सर्विस रोड भी बन रहा है, तो आने जाने के लिए आप तकरीबन मोर देन 95% यही रास्ता यूज़ होगा जना गार्डन के रेजिडेंट्स के लिए। तो अगर ये रोड फिर हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए हमने कैपिटल, क्योंकि ये आपने जैसे बताया कि ये कैपिटल
इनक्लेव की रिस्ट्रिक्शन में आता है, उनकी टेरिटरी में आता है। तो हम उनके पास गए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी चूँकि जिनाह गार्डन के रिहायशी हैं, उनको बड़ी परेशानी है, मुश्किल है, यहाँ पे गावियाँ लोगों की ख़राब होती हैं, बहुत ज़्यादा इशू है, तो काइंडली आप इसको कंसिडर करें। तो उनका हम थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारे इस मुतालबे को रखते हुए इसको कंसिडर किया। हमने जॉइंटली वर्कआउट किए इन पॉसिबिलिटी को कि कैसे इस रोड को जो है ना वो पाया तकमील कर, इसमें जो इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व किया गया और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कारपेटिंग आज हो गई है मुकम्मल। तो हम कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैपिटल इनक्लेव की एडमिनिस्ट्रेशन का भी मशकूर हैं और जिनाह गार्डन के वैशी और जिनाह गार्डन की मैनेजमेंट कमेटी के सब लोगों को जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और ये मसला हल किया हमारे। जी नाज़रीन, अब असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी राजा शहजाद साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, मेहनत हो रही है, मैनेजमेंट बड़ा काम कर रही है, इंटरेस्ट पॉइंट थोड़ा सा इशू था, ये भी हल हो गया, अंदर तो बड़े काम हो रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इंशाल्लाह अंदर भी जो छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम लगे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो आज ये दुआ चौक से लेके ये कैपिटल चौक तक जो रोड थी इंशाल्लाह ये आज कारपेट हो जाएगी और सोमवार वाले दिन ये खोल दी जाएगी रैशों के लिए। काफ़ी अरसे से 15-16 साल से ये रोड रुकी हुई थी, ज़्यादा आखिर ये काम आज मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि राजा खुर्रम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने PWD इंटरचेंज से लेके नेवल रोड तक जो हमें सर्विस रोड मंजूर करा के दी है, इंशाल्लाह ताला वो मार्च तक वो भी ओपन हो जाएगी। बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे वो जो इस रास्ते को इस्तेमाल करते थे, हम इनसे बात करेंगे। सर, ये जिनाह गार्डन के इंटरेस्ट पॉइंट था, अरसा दराज से मैं समझता हूँ खंडरात का मंजर पेश कर रहा था, ये अब ये मसला हल हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशली हमारी MC सारी MC की बहुत काविश है इस पूरे टाउन में, जो टन्योर है इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और स्पेशली ये जो मसला था रास्ते का, यहाँ पे लाखों लोगों का गुज़रगाह थी और उन सब का ये दरीना एक मुतालबा था कि इस रोड को कारपेट कर दे। अब सब लोगों को हक़ाइक़ नहीं पता थे किस वजह से ये रास्ता रुका हुआ है, तो चूँकि मैं यहाँ से लोकल भी हूँ तो थोड़े बहुत मसाइल थे। सबका शुक्रिया, सब ने तावन किया और आज ये रोड कारपेट हो रही है। ये जितने जिनाह गार्डन के रहायशी हैं सुबह शाम गुज़रते थे तो उनको एक तकलीफ़ होती थी और अभी ये हुआ है कि ये रास्ता जब कारपेट हो गया है तो वो आसानी से अपने कामों पे जाएंगे, वापस आएंगे। उनका मसाइल से तल्लक नहीं होता, उनको एक फैसिलिटी चाहिए होती है। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं सब लोग जिन्होंने तावन किया और आज ये रास्ता कारपेट हो गया। यकीनन इससे ये बहुत बड़ा मसला था, ये मेरे ख्याल में 10 साल से 10-11 साल क्या वजह थी? क्योंकि अंदर जिनाह गार्डन की MC तो काम करवा रही है, चाहे वो पानी के मसले हों, बिजली के हों, रोड कारपेटिंग के हो, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रही थी। लेकिन इंटरेस्ट से बाहर था ना ये रास्ता, ये ज़मीन कैपिटल इनक्लेव में। अच्छा, ये जिनाह गार्डन की टेरिटरी में नहीं थी? वो हमारा कैपिटल जिनाह का मेन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट दुआ चौक। तो यहाँ पे कुछ मसाइल थे, कुछ ज़मीन के मसाइल थे, काफ़ी हद तक हल हो गए वक्फे से। तो आज अल्लाह का शुक्र है बिल आखिर देर आए दुरुस्त आए, तो ये मामला जो आखिरी मामला था वो हल हो गया। ठीक है। आखिर में क्योंकि टर्नओवर भी इस MC का थोड़ा रह गया, मज़ीद क्या तत्वात हैं, कुछ चाहते हैं कि मज़ीद कुछ पॉइंट्स वैसे जो उनके मुतालबात थे जिस बिना पर उन्होंने वोट दिए वो तो सारे वो पूरे कर रहे हैं। आखिरी कोई मुतालबा? मैं तो कह सकता हूँ मेरे तो जो अल्फाज है ना, जो उनकी सोच थी उससे बढ़ के माजिद भाई और उसकी सारी टीम ने काम किया। सही है। उससे बढ़ के ठीक, इनको बहुत मसाइल हैं, इनको मतलब इदारों की तरफ से मसाइल हैं, रुकावटें बच्चा वो उधर भी पेश होते हैं, आए दिन हर रोज़ पेश होते हैं, वो उनको भी फेस करते हैं। इधर आके काम करना ये मुश्किल चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, अल्लाह का शुक्र है, हम तो अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, डेवलपमेंट इंचार्ज राजा तैमूर साहब भी हमारे पास मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, काम हो रहा है बड़ी तेज़ी से। बेसिकली ये जो जिस सड़क पे काम हो रहा है ये जिनाह गार्डन की टेरिटरी तो नहीं थी, लेकिन आवाम की सहूलियात के पेश नज़र और उनको जो मुश्किलात दरकार थी कि भाई इंटरेस्ट पॉइंट ही थोड़ा सा हमारा ख़राब है, तो ये इन्होंने बड़ा काम किया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जिनाह गार्डन की तमाम गलियाँ हमने कारपेट की हैं, तो हमने ज़रूरत महसूस की क्योंकि कैपिटल का जो रास्ता था ये मेन एंट्रेंस थी, तमाम रहायशी यहाँ से आते जाते थे, बार बार वो रिक्वेस्ट करते थे। हमने फिर कैपिटल इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की है कि यार सब बेस हमें तैयार दे दो, फिर इसके बाद हम इस पर कारपेट कर देंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ तावन किया, तो सब बेस हमें तैयार दिया। आज इस नतीजे
पे पहुँचे कि हमने ये कारपेट का काम शुरू हो गया। अच्छा, जिन्ना गार्डन के रिहायशी तो इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, इसके अलावा इस रोड की जो कारपेटिंग है इससे और कौन कौन से इलाके फ़ायदा हासिल करेंगे, साथ कौन कौन से एरिया लगते हैं? इसके साथ जिन्ना गार्डन के साथ काफ़ी गाँव लगते हैं, जिस तरह सैनाबाद हो गया, अलमेरा रोड हो गया, इसके अलावा टोक बबास्त हो गया, काफ़ी लोग इससे मुस्तफ़ीद। अच्छा, ये रास्ता वो इस्तेमाल करते हैं सारे? वो ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा तैमूर साहब की। कुछ साहब सुनी, ना सिर्फ जिन्ना गार्डन के रिहायशी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे बल्कि इसके साथ काफ़ी गाँव भी लगते हैं, वो भी यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। और अरसा दराज से ये जो सड़क है, जो मेन इंट्रेंस है जिन्ना का, ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा था। यहाँ पर हर वक्त डस्ट रहती थी, हंसता हाल था, लेकिन अब इन्होंने जो है वो इस पर तामीर व तरक्की का काम, कारपेटिंग का काम शुरू किया है, जिससे यकीनन लोगों को आसानी भी होगी और इन्वायरमेंट भी क्लियर होगा, डस्ट भी ख़त्म होगी। तो मैं एक बार फिर राजा तैमूर समेत तमाम MC का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आवाम के इस दरीन मुतालबे को पूरा किया। हमारे YouTube चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।